दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नरेश मीणा की रिहाई पर, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जमानत पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि नरेश मीणा को जमानत क्यों नहीं मिल रही? दोस्तों, नरेश मीणा के वकील ने ही अब इस बात का खुलासा कर दिया है कि नरेश मीणा की जमानत में कहां रुकावट आ रही है और कौन जमानत में बाधा बन रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नरेश मीणा के वकील ने अब क्या खुलासा कर दिया है। दोस्तों, उपचुनाव के दौरान टोंक के समरावता में 13 नवंबर को नरेश मीणा ने फर्जी वोटिंग के आरोप में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। यह मामला इतना बढ़ गया कि उसी रात को समरावता गांव में पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों के बीच टकराव हो गया, जिसमें समरावता गांव में कई घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियों और बाइकों को जला दिया गया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। अगले दिन नरेश मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया। उस बात को 2 महीने हो गए हैं। तभी से नरेश मीणा जेल में बंद हैं। हाल ही में नरेश मीणा के 40 साथियों को जमानत मिल गई थी। उसके बाद 18 और साथियों को भी जमानत मिल गई, लेकिन अकेले नरेश मीणा अभी तक जेल में बंद हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर नरेश मीणा की जमानत से किसको खतरा है, कौन नरेश मीणा की जमानत में बाधा बन रहा है। लेकिन अब इस सबके बीच नरेश मीणा के वकील ने इस वजह का खुलासा भी कर दिया है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि नरेश मीणा के वकील ने क्या कहा है। दोस्तों, वकील ने कहा कि नरेश मीणा समरावता घटना के मुख्य आरोपी हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली। वकील ने बताया कि नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। नरेश मीणा पर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर करेंगे। 18 लोग जिनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई है, वो भी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। समरावता प्रकरण में नरेश मीणा को छोड़कर अब सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। दोस्तों, वकील ने बताया कि सामने आया है कि 13 नवंबर को समरावता में जो भी आगजनी और हिंसा हुई, उसमें कोर्ट ने नरेश मीणा को मुख्य आरोपी माना है। नरेश मीणा पर पूर्व में 23 से 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे जमानती खारिज करने का आधार नहीं माना। यानी कि पहले से 23-24 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जमानत करवाने में यह मुकदमे कहीं पर भी बीच में नहीं आ रहे। नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज होने का मुख्य कारण है उनको मुख्य आरोपी माना जाना, जबकि नरेश मीणा के वकील का कहना है कि उन्हें बिल्कुल झूठा फंसाया गया है। नरेश मीणा बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। नरेश मीणा ने किसी प्रकार की कोई आगजनी नहीं की, ना ही किसी के साथ कोई मारपीट की। केवल और केवल पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाने के लिए मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह नरेश मीणा के वकील का कहना है। उनका कहना है कि नरेश बिल्कुल निर्दोष है, उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। सामने आ रहा है कि जिला सत्र न्यायाधीश ने इसलिए नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज की कि वो मुख्य आरोपी है। दरअसल पुलिस द्वारा बताया गया कि नरेश मीणा के द्वारा किए गए कृत्य के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। यही बड़ा कारण है कि नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज की गई। दोस्तों, नरेश मीणा के वकील के मुताबिक अब 8 जनवरी को नरेश मीणा की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। दोस्तों, अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट कब नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर करता है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? नरेश मीणा और समरावता घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? कौन गलत है, कौन सही है? दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।